क्या वो अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें कैपिटल या स्मॉल में हम लिखेंगे उसको होता है, लेकिन जावा केस सेंसिटिव, कैपिटल में लिख दिए और स्मॉल में दिया हुआ पहले से नहीं चलेगा, कंपाइल ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा, वो केस सेंसिटिव होता है ना। कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो, जावा स्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, छोटा का मतलब छोटा, अगर छोटा बताया हुआ है तो छोटा ही में लिखना। आप कंसोल को सी कैपिटल लिख सकते हो क्या, ये लिख दोगे तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसा जो है उस लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में वो केस सेंसिटिव लगे तो उसी लैंग्वेज में आपको लिखना। अब ये बताइए कि ये कोड मैं अगर चलाऊं ये, और यहाँ पे लिखूं कोर्स, ठीक है, तो ये कोड पहले ही बताना है कि चलेगा कि नहीं। चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, वेरिएबल दो है, एक ही नाम से बनाया हमने, लास्ट वाला चलेगा। आपके घर में बताओ, आपके घर में आपके दो भाई बहन है, क्या उनका दोनों का नाम सेम है, नहीं है, वह क्या तो डाला ना, देखो कहाँ कहाँ, यहाँ नहीं, अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम कराई ना, आप समझो बात को। यहाँ देखो, एक प्रोग्राम वेरिएबल बनाने के लिए होता है, प्रिंट करने के लिए नहीं होता। देखो, वेरिएबल हमने नेम बनाई, इसके अंदर राजेश डाल दिया, इस डब्बे में राजेश आ गया नेम वाले में, अब उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एक बार प्रिंट करें, 10 बार प्रिंट करें, उसको कोई मतलब नहीं है, ये प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है क्या किया, 2 बार एक ही चीज को लिख दिया, अलाउड है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये प्रोग्राम को चलाएं तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों, है तो क्यों, ये दोनों बोलना पड़ेगा ना। नहीं बोलोगे इंटरव्यू में तो कहेगा क्यों, तुम यस बोलोगे तब भी बोलेगा क्यों, तुमको दोनों तो पता हो। ऐसे तो नहीं, हवा में उसका रीजन भी तो देना पड़ता है। एक क्वेश्चन अगर आपने बताया इंटरव्यू में, तो जैसे बोलोगे नहीं तो कहेगा हाँ, तुम बोलोगे हाँ वो कहेगा नहीं, इसका मतलब आपका रीजन जानना चाहेगा, यही प्रोग्रामिंग है। मतलब अंदर से आप जानते हो कि नहीं, खाली कॉपी पेस्ट लगाया जा रहा है यूट्यूब पे और जीपीटी पे चिपकाया जा रहा है, चल रहा है, हैं? भाई बताना तो पड़ेगा ना, यहीं से तो प्रिपरेशन होगी। अब चीजों को, क्वेश्चन यहीं से मैं जनरेट करूंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ना ये चीज। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जनरेट कर बताएंगे भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप जानते हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पढ़ी है, उस बिहार पे उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप बता सकते हो। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है। हम्म, नहीं, एरर आएगा कि नहीं पहले ये बताओ। दो चीजें होती हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए जो कोड आप लिखते हो सही है कि नहीं, अगर सही है तो आउटपुट आता है, अगर सही नहीं है वो कंपाइल नहीं होता है, 0 1 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने का दो फेज है, पहले वो सही लिखा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स। अब वो कई तरह का होता है जो आगे पढ़ाऊंगा, लॉजिकल होता है, एरर, सिंटेक्सिकल, सिंटेक्स मतलब डबल कोट्स लगाना था आपने नहीं लगाया, छोटा लेटर लिखना था आपने नहीं लिखा, एक बार लिखना था आपने 2 बार लिख दिया, ये सब क्या है, एरर है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर ये लाइन मैं लिखूं, ये लाइन लिखूं, ये लाइन लिखूं, ये लाइन सही होगा तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा वो बात की बात है, नहीं सही होगा तो नहीं करेगा। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये लाइन सही है या नहीं, सही है, बताइए क्यों सही है। यस, देखो इन्होंने सही बताया, ठीक है। जो इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, .NET, PHP, पाइथन, सी, कोई भी पढ़ी है आपने, एक ही नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल सेम लोकेशन पे नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पुराने लैंग्वेज है उसमें अलाउड ही नहीं है, क्या होगा,
कंपाइल ही नहीं है कोड, मतलब वो जो कोड आपने लिखा है ये गलत है, ये कोड जो लिखा हुआ है गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, जो वेरिएबल की है, जो वेरिएबल की एक फंक्शनलिटी है, क्या फंक्शनलिटी है कि कोर्स के अंदर जो चीजें लिखा है, तो पहले क्या होगा, ये कोर्स नाम का, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, कोर्स नाम का एक क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा। मान लो इसका नाम 2 होता, उसका नाम 1 होता, 2 है इसका, यहाँ पे क्या बनेगा, ये वेरिएबल बन जाएगा। और इसमें पहले क्या चला जाएगा, हीरो ऑफ जावा स्क्रिप्ट, मेमोरी एक ही है, नाम एक ही है, फिर ये लाइन चलेगा, पहले ये लाइन चलेगा, फिर उसके बाद ये लाइन चलेगा, ये लाइन चलेगा, तो पहले जो वैल्यू लिखा हुआ था हीरो ऑफ जावा स्क्रिप्ट, वो क्या रिप्लेस हो जाएगा, हीरो ऑफ जावा 2 से। तो आउटपुट अगर आप प्रिंट करोगे तो लास्ट वाले का आउटपुट आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है, ये VAR जो कीवर्ड है, ये ये वेरिएबल को रीडिक्लेयर, रीडिक्लेयर में दोबारा से लिखने की फंक्शनलिटी देता है। दोबारा लिखो ना ये चीज, ये लिखने की फंक्शनलिटी जावा स्क्रिप्ट में मिलती है, जो इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पढ़ी है नहीं होता, वहां पे नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट आपको क्या है, लास्ट वाला मिल जाएगा। यानी वार कीवर्ड से कोई वेरिएबल बनाए जाते हैं, तो वी कैन रीडिक्लेयर, वेरिएबल को रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं, दोबारा से वही रीडिक्लेयर, दोबारा से जो पहले वेरिएबल बना है सेम नाम का, दोबारा से हम वेरिएबल बना सकते हैं, इसके साथ VAR कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो एक बार बना के देख लेते हैं, है तो नहीं, तो इसी को दोबारा से कर दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं, सेम वैल्यू रख सकता हूँ, डिफरेंट वैल्यू रख सकता हूँ, सेम भी रख सकता हूँ, डिफरेंट भी। अगर सेम रखूंगा तो राजेश ही आएगा, डिफरेंट रखूंगा तो पहले ही आएगा, अब हट जाएगा दोबारा से ये आ जाएगा, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज राजेश, माई नेम इज राजेश 1। ठीक है, चला के एक बार देख लेते हैं। आया, माई नेम इज राजेश। ठीक है, ये क्या है कि आप क्या क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो है वार कीवर्ड, ठीक है, अलाउ, अलाउ टू रीडिक्लेयर, अलाउ टू रीडिक्लेयर, रीडिक्लेयर द वेरिएबल। यानी एक ही नाम से बहुत सारा वेरिएबल एक ही जगह पे वार कीवर्ड का यूज करके आप बनाएंगे तो वेरिएबल बनेगा भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बनाएंगे भी और कोई वेरिएबल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आया, ये बार कीवर्ड का पहला मतलब पहला ये एक कह सकते हैं उसका फीचर, और उसके अलावा भी है, वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी बार कैरेक्टर और बार कीवर्ड जो है कि आप किसी वेरिएबल की क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब इसको हटा देता हूँ। अब बताइए, ये मैं कर रहा हूँ, ये अलाउड है कि नहीं, कुछ वैल्यू दी नहीं मैंने, अलाउड है, क्या आएगा आउटपुट, अनडिफाइंड। ठीक है, पुरानी लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज पढ़ी हो वहां पे कंपेयर करके चलना पड़ेगा ना, खाली जावास्क्रिप्ट पर नौकरी तो नहीं मिलेगी आपको, मिल जाएगी। आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट खाली पढ़ के नौकरी मिल जाएगी, दूसरी टेक्नोलॉजी भी तो पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो वहां जाओगे तो इसके साथ वहां इंटरव्यू तो बता सकते हो ना आप, कंपेयर करके पढ़ोगे तो।
अगर मैं इसे जावा में लिखूं या सी में लिखा हुआ, आपने सी प्लस प्लस में लिखा हो, तो क्या करेगा ये बताओ। हाँ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करोगे, इसको करोगे तो इसमें कुछ है नहीं। जब किसी वेरिएबल में कुछ नहीं होता है तो जावा स्क्रिप्ट में एक वैल्यू डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है? एक वैल्यू। उस वैल्यू का नाम होता है अनडिफाइंड। हम नहीं डालते, हमारा ब्राउजर, हमारा इंजन जो उसको चलाता है वो डाल देता है। अनडिफाइंड क्या है? एक वैल्यू है जो जब किसी वेरिएबल के में रहता है, लेकिन वो आपको दिखेगा तब जब उसको प्रिंट करोगे। तो कंसोल डॉट लॉग अगर आपने किया, मैसेज के साथ करो, ऐसे करो, तो क्या करेगा ये? क्या देगा? अनडिफाइंड देगा। तो किसी वेरिएबल में बाहर कीवर्ड से कोई वेरिएबल बनाया जाता है और उसमें वैल्यू नहीं दी जाती है, तो उसमें क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। मतलब डिफाइन नहीं किया गया, तो अपने तरफ से वो क्या करता है? एक वैल्यू डाल देता है, उस वैल्यू का नाम है अनडिफाइंड। ठीक। अब चला के एक बार देख ही लेते हैं क्या है। कभी कभी सर्वर नहीं चलता है तो पुरानी वैल्यू दिखती है आपको, है ना? तो एक बार खुद कर लिया कि दिखा रहा है कुछ? नहीं दिखा रहा है। तो भाई दिखाना चाहिए ना। अनडिफाइंड। वो दोबारा चलाता हूँ मैं। सेव हुआ है ना? सेव करता हूँ। सर्वर रिस्पॉन्स 404। फॉरबिडन इधर क्या आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग ठीक तो है। नेम इज डिप्रिकेटेड। ये जो है, आप अपने किसी पे चला के देखिए जरा, डिफाइन आ रहा है? हमारे पे क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, लाइफ सर्वर का नहीं है। लाइफ सर्वर आपको पहचानता, हमको नहीं पहचानता। एआई, एआई की वजह से, एआई बेस्ड हमारा है। डाला हूँ नया अभी, आपका शायद पुराना होगा। वो जो अनवांटेड चीजें हैं उसको क्या करता है? डिप्रिकेट। ये लिखा क्या है देखा? क्या लिख रहा है? डिप्रिकेटेड। यू आर मार्क द डिप्रिकेटेड। डिप्रिकेटेड मतलब फ्यूचर में किसी वैल्यू के साथ वैल्यू डालोगे तो परमानेंट हटा दिया जाएगा। लेटेस्ट वाले में नहीं चल रहा है, लेकिन ये अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे भी ठीक है, बात वही है, वहां करो यहाँ करो, verify। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो इनका दिखा रहा, आप लोग भी एक बार चला के देख लीजिएगा। ठीक।
तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब यहां से हटा देता हूं मैं। हम्म। बताइए ये कोड वैलिड है कि नहीं। ये कह रहे नहीं है, आप करो है। पता नहीं तो फिर नौकरी मत ढूंढो। पता होना चाहिए ना भाई। पूछेगा, वो तो पूछेगा, जो भी पैसा देगा वो तो सब जानेगा। नहीं तो बताओ, सोच के बताओ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप पढ़ के नहीं गए होंगे इंटरव्यू में। हाँ, क्या हो गया, नहीं दिया तो क्या होगा। पहले ही पढ़ा है, पहले प्रोग्राम में बिना वेरिएबल दे नहीं तो यहाँ पे नेम में क्या होगा, जब है ही नहीं तो। वो तो जानना चाहता हूँ मैं, ये तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि वेरिएबल बना के तो सब प्रिंट कराते हैं। तो ये आया तब, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये तो पूछा मैं। इसीलिए तो पूछा, ये तो क्वेश्चन बन गया। मैं तो नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा मैं पूछता, ये प्रिंटिंग वाला क्या करना मुझे। क्या आउटपुट आएगा। चलाओ भाई, हमारे में आई में इनेबल्ड है, आप में चला के देखो। अनडिफाइंड आएगा, कोई वैल्यू आपने उसमें नहीं दी है। तो मैं पुराना वर्जन डाल दूंगा, नहीं कई बार प्रॉब्लम हुआ, कंफ्यूजन। तो हमारे में नहीं चल रहा है, फेल हो रहा है ना। तो मैं ठीक करूंगा, नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। जहाँ पे भी नल वाला है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड इसका आउटपुट आएगा। इसको एक नाम दिया जाता है, बता सकता है कोई इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक नाम देते हैं। ये जो चीज है ना, जब ये वेरिएबल बनता है तो होता क्या है, जब ये किसी वेरिएबल को इस तरह से आप लिखते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, उसमें ऐसे वैल्यू डाल देता है। क्या, अनडिफाइंड ऐसे डाल देता है। आप नहीं डालते हो तो वो क्या करता है, अनडिफाइंड वैल्यू डालता है। और डालने के बाद अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा इक्वल टू, मान लो आपने लिखा इक्वल टू राजेश, तो ये क्या करेगा, पहले इसने डाला, ये प्रिंट कर देगा। बाद में इसको प्रिंट कराओगे, ये वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड से राजेश रिप्लेस हो जाएगा। अगली बार अगर आप कराओगे तो अगली बार राजेश आपको मिलेगा। समझ में आ रहा बात मेरी। जब भी कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं होती, जब भी किसी वेरिएबल में बार के साथ वैल्यू आप नहीं देते हो, बार के साथ यहाँ बार भी लिख लो, वैल्यू नहीं देते हो तो उसमें अनडिफाइंड डेटा डाल दिया जाता है। अनडिफाइंड डेटा उसके अंदर क्या करा जाता है, डाल दिया जाता है। और डालने के बाद उसको प्रिंट कर देंगे, उसके बाद उसमें डालोगे तो रीडिक्लेरेशन अलाउड तो है ही है ना। तो रीडिक्लेरेशन आपने दोबारा से कर दिया तो अभी क्या आ गया, नेम में राजेश आ गया। अब अगर आप प्रिंट करोगे क्या मिलेगा, राजेश मिलेगा। तो ये हिडन होता है, ये अपने आप क्या करता है, वो डाल देता है। ठीक है। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, होस्टिंग। क्या होता है होस्टिंग, बताओ, सुना नाम। अरे ये बताओ, ये जो पूछ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कुछ और है। होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट बना तो कई लोगों का नाम सुना होगा, होस्ट कर दो, तो क्या कह रहा है, ऑनलाइन कर दो, ये बोलता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब जो वेबसाइट्स आपने बनाई उसको सर्वर पे डाल दो, www के अंदर डाल दो, उसको बोला जाता है होस्टिंग। कहाँ डालते हैं, कहाँ डालते हैं, वेब सर्वर के ऊपर। चाहे जावा पढ़ो पाइथन पढ़ो तो वेबसाइट बनती है,
PHP पढ़ो तो उसके अंदर डालने को आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ऑनलाइन कर दिया, उसको टर्म यूज किया जाता है क्या? होस्टिंग। उसी से थोड़ा स्पेलिंग बदल जाता है, थोड़ा सा बदलता है, और फिर इसका नाम हो जाता है स्पेलिंग HOSIS। आई रहता है, ठीक। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, HOISTIN, ये जो होस्टिंग है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा? विदाउट वेरिएबल बनाए, कोई वेरिएबल आप नहीं बनाते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है जावा स्क्रिप्ट क्या डाल देता है? अनडिफाइंड डाल देता है। उसके बाद अगर आप डालोगे तो जाओगे, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? होस्टिंग। स्पेलिंग एक ही जैसा है, तो वो होस्टिंग है, वो IST है, HOISTING। यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट में बाहर से जो बनता है, वेरिएबल हो या फंक्शन हो, जो आगे पढ़ाएंगे। होस्टेड मीन्स क्या होता है कि अब उसको डिक्लेयर जब आप करते हो तो उसमें क्या है, पहले डिक्लेयर करते हो, उसमें कुछ डालते नहीं हो तो उसमें क्या आ जाता है? अनडिफाइंड आ जाता है। उसमें अगर आप बाद में चाहो तो रीडिक्लेयर का ऑप्शन उसके पास है, वैल्यू डालोगे तो नई वैल्यू उसमें आ जाएगी। इस टर्मिनोलॉजी को HOISTING बोलते हैं। और ये वाला क्या है? ये वेबसाइट्स को ऑनलाइन करने को बोलते हैं होस्टिंग। और HOIST का मतलब है जावा स्क्रिप्ट का क्या है ये? अच्छा, पूछा गया होस्टिंग, मान लो जावा के इंटरव्यू के लिए पूछ रहा है, अब तुमको बोला होस्टिंग, अब नाम तो एक ही है, तो आप जिसके लिए गए हो वो बताओ, जावा स्क्रिप्ट बताओ कि ना कि होस्टिंग वाला बताओ। HOS वाला नहीं बताना है, HOIST वाला बताना है। कि कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल में वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड वेरिएबल आ जाता है, दिस इज नोन एज होस्टिंग। ये आपको बताना है, समझ में आया? तो अभी इसमें बहुत कुछ है, अभी लेट पूरा बचा है, पर तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। इतना अभी हमने बताया वार का, फिर बताएंगे लेट का, फिर बताएंगे कांस्टेंट का। फिर इंटरव्यू में पूछेगा वार और हैश, उसमें क्या अंतर है, लेट में क्या अंतर है, लेट और कांस्टेंट में अंतर क्या अंतर है, कांस्टेंट और वार में क्या अंतर है, ये सारा इंटरव्यू में पूछेगा। फिर हम आएंगे डेटा टाइप के बारे में। तो कल हम अगला कॉन्स्ट और वो लिस्ट पूछेंगे, लेट कंप्लीट। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। जिनका ऐड नहीं है वो मुझसे वो लेके ऐड कर, तो ये नोट्स भी डाल दूंगा।